हम लोग थोड़ा प्यार की पूजा करो, देखिए बहुत अच्छा ओके। क्योंकि यहाँ पर आपसे तगड़े सवाल पूछे जाएंगे। तगड़े सवाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये अच्छा था। मेरा फेवरेट है जी। हिला दिया देखो। नो वरीज। कॉन्सेप्ट मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म जो है ना उसकी याद दिला रहा है। तमिल की फिल्में जो बनती हैं 200 400 करोड़ की फिल्में बनती हैं, और जो भोजपुरी की फिल्में बनती हैं बड़ा लो बजट की बनती हैं। कि भोजपुरी जो मूलांता जहाँ का है बिहार, तो बिहार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके लिए हम सभी लोग दुखी हैं। तो नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए भागना चाहिए देश देश में, या बिहार में ही पहले डेवलपमेंट करना चाहिए? मैं प्यार करता हूँ तो तहे दिल से प्यार करता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ। दिक्कत वही है, प्रॉब्लम यही है कि सबसे प्यार प्रॉब्लम ये है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ हर बार आपको सच्चा प्यार होता है। हर बार, और हर किसी से मुझे सच्चा प्यार होता है। नहीं, ये मजाक की बात है। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना है और न्यूज रूम में आए लेको बड़का स्टार बा पांडे जी का बेटा आया है। दो ही लोग फेमस हुए हैं, एक शर्मा जी का बेटा, एक पांडे जी का बेटा। पांडे जी का चिंटू बेटा। पांडे हैं, प्रदीप पांडे हैं। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू हमें सो यहाँ मच। से निकलना है, कैसे निकलेंगे? निकलिए, एक्शन करिए अपना। मैं तो बड़े ही प्यार से इसको ना वो सब नहीं, हम लोग थोड़ा प्यार की पूजा करो, देखिए बहुत अच्छा चलिए अच्छा मैं वापस आता हूँ। ओके। देखिए अब मैं काट लगाते हैं। अब हम लोग लीगल तरीके से जाएंगे, लीगल ठीक है? तरीके लीगल से। तरीके से यही सही चल लेते हैं। हाँ, ये सब डंकी मार के नहीं जाएंगे। डंकी मार के, ये देखिए। आइए। हाँ, ये थैंक यू सो मच भावना जी। हाँ, आ गई। आइए Thank आइए you. आइए आइए। ठीक है, अब हम लोग बातें करना शुरू करते हैं। ये मेरा नाम घर का बिट्टू है। बिट्टू। बिट्टू, आपका नाम क्या बात चिंटू है? है घर का? हाँ, मेरा नाम घर का चिंटू। तो मैं आपने- चिंटू, आप बिट्टू। हाँ, तो आपने क्यों चिंटू नाम क्यों चुना? प्रदीप में क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, मैंने चुना ही नहीं ना। तो चिंटू पांडे के नाम से कैसे फेमस हो गया आप? दरअसल बात ये हुई कि मेरा जो स्कूल का नाम जैसा कि हर किसी का होता है, प्रदीप पांडे नाम था। चिंटू घर पे बुलाया जाता था, और एक फिल्म की थी मैंने, देवरा बड़ा सतावेला, उसमें सबके ओरिजिनल नाम रखे गए थे। तो मेरा जो किरदार था उसमें चटपटा था। अच्छा। तो चटपटा के हिसाब से बोले क्या नाम है, तो दूसरा नाम बोले चिंटू है, तो चटपटा चिंटू। हाँ, तो उनको ज्यादा अच्छा लगा तो चिंटू रख दिया, और वो फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, लोगों ने काफी प्यार दे दिया। तो वो टैग जो है वो चिंटू को ऑटोमेटिकली ऑडियंस से भी मिल गया। अच्छा, हम लोग न्यूज रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्योंकि मेरे जहन में तो बहुत सारे सवाल हैं ही हैं। न्यूज रूम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में आपसे पूछने के लिए सवाल है, तो आप रेडी हो जाइए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपसे तगड़े सवाल पूछे जाएंगे। तगड़े सवाल। तगड़े सवाल। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए, कोशिश किया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप खड़े रहना पसंद करेंगे, बैठ जाएंगे? मैं जैसा आप बोले, मैं खड़े भी रह सकता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। बैठ जाऊँ? बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं करना चाहते हो के साथ। चलिए, तो चिंटू जी हमारे साथ हैं, और चिंटू जी से हम लोग लगातार सवाल पूछेंगे। कोक एक आपकी नई फिल्म मेरे ख्याल से आ रही है। ट्रेलर मैंने देखा, सरोगेसी के मुद्दे पर ये फिल्म, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो ही है। बिल्कुल। कल 1 तारीख को रिलीज हुई है ये फिल्म। हाँ जी, है ना? कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है बा, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल पता नहीं कैसे, बट अब जो एक केमिकल युग में हम लोग जी रहे हैं, एक्चुअली कहा जाए तो आज की जो दुनिया है, और खास करके लड़कियों के मामले में मैं कहूँ तो आप चूंकि स्वयं एक महिला हैं, स्वयं एक लड़की हैं, तो आजकल लड़कियों के साथ एक बहुत सा कॉमन डिजीज होता जा रहा है, और जिसका नाम है पीसीओडी। पीसीओएस अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है, जो कई गुना तक प्रभाव करता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा। जी। यस। तो इस फिल्म में एक आपने जब ट्रेलर देखा होगा तो उसमें एक शब्द यूज हुआ है, सरोगेसी, जो साइंस के टर्म में जिसको कहा जाता है कि किसी और के कोख में आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो उस मुद्दे पर इस फिल्म को बनाया गया है। काफी कमाल का मुद्दा है, और मैं सच में बता दूं, आप जब इस फिल्म को देखेंगी, और साथ में जितने भी लोग भोजपुरी अच्छे सिनेमा को देखना चाहते हैं, परिवार के साथ देखना चाहते हैं, उसके लिए ये फिल्म है, और झकझोर के रख देगा। परिवार के साथ ये फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म में एक गाना है, आग बुझाने आई है या आग लगाने आई है। बिल्कुल। अक्सर करके भोजपुरी जब फिल्में होती है ना, उसमें कोई ना कोई ऐसा एक गाना लगा ही दिया जाता है, दिखाई दिया जाता है। जरूरी होता है ये दिखाना? उस किरदार के लिए जरूरी था। आपने जब शुरुआत में देखा होगा तो शुरुआत ही होती है कि मारपीट करता हुआ एक लड़का है, मारपीट कर रहा है, फिर ये आग बुझाने आई है कि आग लगाने आई है। तो एक लड़के का भी उसमें परिवर्तन कैसा होता है कि कैसे जब ये एक बहुत सीरियस मुद्दा जब उसके लाइफ के साथ जुड़ता है, तो कैसे उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, कैसे उस पूरे परिवार में चेंजेस आते हैं, और स्पेशली जिस लड़की के साथ वो चीज बीत रहा है ना,
उसके साथ कितना बड़ा चेंज आता है वो बहुत कमाल का है कि मतलब एक लड़की, आप सोचिए आप स्वयं एक लड़की हैं और जितने भी लोग अगर हमारी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खास करके लड़कियां, तो कितने बड़ा जिगर वाली वो लड़की होगी कि जो अपने ही पति का हाथ पकड़ के किसी और लड़की के पास लेके जा रही है, क्योंकि उसको अपने उस बांझपन के उस जो एक समाज में चलता है ना, ठप्पा लगा हुआ जो है थप्पा उसके जो लोग ऊपर। बोलते हैं कि बांझ बांझ बांझ, तो वो उस चीज से बाहर ओवरकम करने के लिए, उस चीज से बाहर निकलने के लिए वो एक बड़ा कदम उठाती है। और कैसे फिर वो उस, क्योंकि हम जो भोजपुरी सिनेमा है ये हमारा रीजनल सिनेमा है और आज ऐसे कई सारे सत्य वाक्य, ऐसे बहुत सारी सच्ची घटनाएं हमारे समाज में बीत रही है, उत्तर प्रदेश बिहार में ये वाकई में हो रही है कि आजकल सरोगेसी वाला मामला शुरू हो गया। चूंकि जो हमने जो चर्चाएं की सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार की बात नहीं है, ये मैं सब जगह पूरे ही है। विश्व की बात कर रहा हूं। बल्कि जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो उसमें आपकी आई थिंक वाइफ का किरदार है जो कहती है कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे अपने पति का सौदा करना पड़ा, और दूसरी जो सरोगेट मदर है उसने कहा मुझे मेरी और मेरी कोख का क्या बात है। अच्छा, ये पूरी रिसर्च है तो ये बात अच्छी है, ये बात मतलब काफी अच्छा डायलॉग था। कॉन्सेप्ट मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म जो है ना उसकी याद दिला रहा है। अच्छा हाँ, हाँ। बट वैसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर सलमान ऐसा खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की जो फिल्म थी, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ही सैरोगेसी पे ही, मतलब इसी टाइप ओके। का था कि प्रीति जिंटा उनको बच्चा नहीं था, फिर प्रीति जिंटा एज अ सैरोगेट मदर एंटर हुई। बहुत पुरानी फिल्म है ये। तो ये एक मेन मुद्दा हो सकता है, हम्म बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तब के समय में उनको लगा होगा, बट आज के समय में वो मुद्दा ज्यादा उभर कर आ रहा है। अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें लगा कि आज के समय में इस मुद्दे को लाना चाहिए, सिनेमा के रूप में बाहर लाना चाहिए और उसका निवारण, जो आपने जिस फिल्म की चर्चा की या जी। जो हमने भी जो दिखाया है, हम्म। उसका निवारण वो ना होके किसी और तरीके से भी हो सकता है। वो सारी बातें उस फिल्म में बताई गई है। अच्छा, अब बाकी लोगों से थोड़ी फिल्म क्वेश्चंस ले लेते हैं हाँ, और बिल्कुल। उसके बाद फिर से हम आते हैं। तो ये नीरज सर हैं और जी। नीरज सर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम वीडियो एडिटिंग करने में हाँ। लगे हुए हैं। सर का राजकुमार, सवाल है। इनके पिताजी का भी मैं बड़ा फैन रहा हूँ हाँ और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। जी जी मेरा मुद्दा ये है कि तमिल की फिल्में जो बनती हैं 200-200 400-400 करोड़ की फिल्में जी। बनती हैं और जो भोजपुरी की फिल्में बनती हैं बड़ा लो बजट की बनती हैं। तो बिल्कुल। इसके पीछे कारण क्या है? जब तमिल इंडस्ट्री शुरू हुई थी सर, तो जैसा कि आपने पिताजी का जिक्र किया, हाँ। तो मेरे पिताजी बहुत कुशल निर्माता, निर्देशक, संगीतकार श्री राजकुमार आर पांडे जी, मैं जानता हूँ। और उन्होंने अपने दमखम से जितना उनसे प्रयास हुआ, उन्होंने अपने भोजपुरी सिनेमा को, जब लोग भोजपुरी सिनेमा का अस्तित्व पूरी तरह से डूब चुका था, उसके बाद उन्होंने उस अस्तित्व को उठाकर यहाँ तक लेकर आए वो। और मुझे लगता है कि वो वन मैन शो एज अ टेक्नीशियन रहे, जिन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में देकर सिनेमा का विस्तार किया, लोगों तक पहुँचाया। लेकिन आप जिन तमिल फिल्मों की बात करें या हम तेलुगु फिल्म की या बाकी भी मैं अन्य भाषाओं की भी बात करूं, उसमें सबसे प्रमुख जो योगदान रहा है फिल्म को बड़ा करने में, वहाँ की सरकार का। सरकार ने क्या किया ना वहाँ पर, कि जब तमिल इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री तेलुगु से पहले, तो वहाँ की सरकार ने कई सारे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई वहाँ के सिनेमा मेकर्स के लिए। इवन एक्टरों को वहाँ पर लाकर बाकायदा बसाया गया, वहाँ के मेकर्स को कई सारी रियायतें दी गई, कई सारी सब्सिडीज। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार भी फिल्म सिटी बनाने जा हाँ, रही है। फिल्म सिटी, बिल्कुल। तो उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो फिल्म सिटी बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है कि भोजपुरी जो मूलांता जहाँ का है बिहार, तो बिहार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके लिए हम सभी लोग दुखी हैं। जैसे आपने जो बात कही, उस चीज़ से सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं खुद हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते कि हम इन छोटे दायरे में फंसे रहें। हमारी देश में आप तो जानते हैं कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है, जिससे 30 से 35 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, उसके प्रभावित हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम इतनी छोटी सी चीज़ पर अभी हैं, तो उसका मैं सबसे ज़्यादा कारण देना चाहूँगा तो वो सरकार को ही देना चाहूँगा। क्योंकि जब तक, देखिए, यहाँ पर कोई अपना घर बेचकर कोई समाज को सुधारने नहीं आएगा। वो वही करेगा जो भी प्रोड्यूसर या निर्माता आएगा, कि जिसको अपनी बजट के अनुसार, कि वो जितना पैसा लगाए वो अपना पैसा निकाल ले, कि बेचारा वो भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे और हमारा सिनेमा भी बन जाए, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी सिनेमा का चलता रहे। तो सरकार को उसका कदम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखो, संदीप सर का भी सवाल है, उनका सवाल लेते हैं। संदीप सर, आप भी अपना सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है सर आपसे, जी छोटा ही सवाल है। जी अभी आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए, बिहार में डेवलपमेंट करना चाहिए, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए भागना चाहिए देश में, या बिहार में ही पहले डेवलपमेंट करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया।
मैं राजनीतिक बात पे नहीं, बट मैं एज ए कॉमन मैन में अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं अगर एक आम नागरिक के तौर पे भी बात करूं तो सबसे पहला विकास आपके घर से शुरू होता है। आपने बहुत सही बात बोली। आपके घर से, जब तक आपका घर ही नहीं सुरक्षित, विकास आपका घर में ही नहीं होगा, तो आप क्या गांव, क्या जिला, क्या राज्य, किसको सुधारेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी भाषा आज जो देश विदेश में जो फैला है, इसका सबसे बड़ा श्रेय सिनेमा को जाता है। क्योंकि किसी भी भाषा का विस्तार, जैसे कि अभी हमारे एक मीडिया कर्मी भाई ने पूछा कि तमिल फिल्म, तो चूंकि ना वो तमिल से बिलोंग करते हैं और ना उनकी कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई तमिल भाषा भी जानते होंगे। उनको कैसे पता चला? तो सिनेमा के माध्यम से, कि तमिल एक इंडस्ट्री जहाँ की सिनेमा जो एक भाषा है, जो एक सिनेमा अच्छा बनाती है। तो इसी प्रकार से भाषा का विस्तार उसके सिनेमा के माध्यम से होता है। और जब तक उसके सिनेमा का विस्तार नहीं होगा, आप कैसे अपने भाषा को उस लेवल में आकर लोगों से कॉम्पिटिट या उस लेवल में लोगों से आकर आप उनसे टकराने की बात करेंगे। मेरा मानना यह है कि सबसे पहला चीज़, सबसे पहला विकास सिनेमा से होकर गुजरता है। जैसे हम सभी लोग, आप सभी मीडिया कर्मी भाई हैं, आप सब मीडिया जो हम आज जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप विस्तार हमारे भोजपुरी भाषा को एबीपी के माध्यम से, ईएनटी लाइव के माध्यम से हम लोग तभी ना बात कर पा रहे हैं, चूंकि सिनेमा है, बेस हमारा सिनेमा है, तो हम ये बातें कर पा रहे हैं। तो जब सिनेमा ही नहीं रहेगा तो फिर आप किसका विकास करेंगे और कहाँ विकास होगा? तो मतलब आपके अकॉर्डिंग पहले नीतीश कुमार जी को बिहार में डेवलपमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना फिर चाहिए। उसके बाद वो पीएम रेस में आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, और वो पीएम रेस में बिल्कुल जाएं, वो शुभकामनाएं हैं, बने भी पीएम। लेकिन सबसे पहले वो बिहार को एक बढ़िया, एक अच्छे स्तर पर पहुंचाएं, जो आज बिहार का हर एक नागरिक चाह रहा है। और उन्होंने प्रयास भी किया, उन्होंने किया भी है, लेकिन सिनेमा में तो अभी तक कुछ नहीं किया है। सिनेमा में उनको करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और ज़रूरी है। ये हम पूरे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ही तगड़ा वाला अपील है। और अगर मैं कहूँ तो ये आक्रोश भी हम लोगों में, कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारा एक सिनेमा निर्माता बेचारा कैसे कैसे पैसे जमा करके आते हैं और एक भोजपुरी सिनेमा का निर्माण करते हैं। और हम लोग दिन रात मेहनत करके, हम लोग 16-16, 18-18 घंटे, कभी कभी तो 24-24 घंटे काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, कई बार तो चोटें लगती हैं, खून भी बहता है। लेकिन लगता है कि अगर ये सिनेमा अगर हमारा सफल हो जाएगा, ये सिनेमा जो सोच कर आए हैं वो बन जाएगा, लोगों को पसंद आएगा, तो शायद हो सकता है कुछ बढ़े हम लोग, कुछ और बेहतर हो। लेकिन ये तभी बेहतर होगा जब हमारे ये जो सरकार, जो बिल्कुल अपने आँख पे गांधारी की तरह एक पट्टी बांध के सिनेमा के प्रति, बाकी मुद्दों पे तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिनेमा में ही जीने, खाने, सांस लेने वाला इंसान हूँ, तो मैं सिनेमा की बात करूँगा। तो उसके लिए तो एकदम पूर्ण रूप से वो गांधारी बन गए हैं। तो मैं बोलूँगा, हे प्रभु, अपने इस सुंदर से नयन से थोड़ा सा वो पर्दा हटाइए, उस पट्टी को हटाइए और सिनेमा की तरफ एक विशेष ध्यान दीजिए और कुछ सिनेमा के बारे में सोचिए, अपने भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संस्कृति के बारे में सोचिए। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है जी। संदीप सर का। हमारे एक और कलीग हैं गौरव, जी। और गौरव का भी एक सवाल है आपसे। हम्म, तो ये कुछ शायद फिल्म सिटी को लेकर इनका सवाल है, अरे वाह। तो पूछिए गौरव। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, चंडीगढ़ और अब नोएडा में भी, जी। तो इन सब जगह अपनी अपनी एक फिल्म सिटी है। तो क्या आपको एक्टर्स, सिंगर्स, ये भोजपुरी के जितने भी हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि बिहार में आप लोगों की भी कोई एक फिल्म सिटी होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है बिल्कुल। मुंबई वगैरह, तो आपके लिए भी कोई फिल्म सिटी एक बिहार में, बिहार सरकार और आपको मिलकर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आप जैसे बंधु, जैसे भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये आपका ही दर्द नहीं है, हम सबका तगड़ा वाला दर्द है कि भैया बिहार में एगो सिनेमा, या बिहार के सिनेमा खातिर एगो बढ़िया और विख्यात फिल्म सिटी का निर्माण करिए। अब उनको अगर बोला जाए कि फिल्म सिटी, तो वहाँ से कहीं छोटा मोटा कोई एक ऐलान आ जाएगा, हाँ बहुत भव्य फिल्म सिटी का निर्माण करें, 10 एकड़ का जमीन दे रहे। अरे 10 एकड़ में क्या फिल्म सिटी बनेगा भाई? क्या शूटिंग करेंगे? अरे बढ़िया कुछ अच्छा आप एक चीज़ें दीजिए कि ताकि वाकई में भव्य फिल्म सिटी बने। आज हैदराबाद में जाके देखिए, 500 एकड़ का रामोजी राव जैसा भव्य एक फिल्म सिटी है। मुंबई में इतना बड़ा गोरेगांव में फिल्म सिटी है। अरे हमारे बिहार में, हमारे लोगों में, हमारे तो भोजपुरिया वो लोग हैं भाई, आप तो स्वयं उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं कि हम लोग ऐसे उपजाऊ मिट्टी है कि कहीं बंजर ज़मीन में कहीं पर भी फेंक दिया जाए तो वहाँ उपजाऊ हो जाते हैं, वहाँ की धरती को हरियाली बना देते हैं। तो हमें तो बस खाली उस मिट्टी को हाथ में लेना और फेंकना है, बस इतना करना है। उतना काम भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो भैया आप क्या बोला जाए, एक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और इससे सिर्फ हम भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं, बिहार का,
बिहार का बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को जो ट्रैवल्स इतना करना बिल्कुल पड़ता है, उसकी भी ट्रैवल बचत करना होगी, पड़ता है और टाइम हम अपने जमीन और से पैसा दूर दोनों आपका और हम बचेगा। अपने धरती से दूर जा रहे हैं। हम वो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो पैसा हम लेकर, जो एक निर्माता आता है, वो पैसा हम दूसरे लोगों को दे रहे हैं, तो उनको देने के इससे बजाय हम बिहार अपने में- लोगों को देंगे बिहार ना। में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मेरे बिहार के भाई, मेरे बिहार के परिवार के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको इस माध्यम से एक बढ़िया बेरोजगारी का वो चीज हटेगा, उनका घर परिवार चलेगा। कई पैसे जो दूसरे को जो देते हैं वो हमारे घर परिवार में आएगा। वही तो सबसे ज्यादा आक्रोश और दर्द है। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, चूंकि हम कोक फिल्म की बात कर रहे हैं और हम बीच बीच में उसके बारे में बात करते रहेंगे, जी। तो फिल्म में माँ का किरदार आपसे थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अच्छा था। मेरा फेवरेट है जी। तो हाँ। हिला दिया नो वरीज। फिल्म में माँ का किरदार कहता है कि घर में बहू ला दो, हाँ। है ना, तो असली में माँ कह रही है अरे बहू ले आओ, गर्लफ्रेंड है, शादी का कोई प्लान है? पूछ अच्छा, असली में किससे करूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अल्ले, ये क्या सवाल हुआ, किससे करूं मैं ये सोच रहा हूँ। कोई ना कोई होगी, सीक्रेट रखा है नहीं है, कुछ तो बताइए। नहीं नहीं, मेरा तो कोई सीक्रेट होता ही नहीं है। अच्छा, मैं एकदम खुली किताब हूँ। ठीक है। मैं प्यार करता हूँ तो तहे दिल से प्यार करता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ। दिक्कत वही है। प्रॉब्लम यही है कि सबसे प्यार प्रॉब्लम ये है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ हर बार आपको सच्चा प्यार होता है? हर बार, और हर किसी से मुझे सच्चा प्यार होता है। नहीं, ये मजाक की बात है। दरअसल नेक्स्ट गर्लफ्रेंड जो भी होगी, जिस पर भी लाइन मारे, आप चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ सच्चा प्यार हुआ है इनको, हो रहा है लगातार। नहीं नहीं, वो मेरे माता पिता का डिसीजन है। अच्छा। वो जहाँ पगाहा बांध के जहाँ ले जाएंगे। पगाहा जानती हैं आप? मतलब खूंटे में बांधना टाइप का, या फिर पगड़ी बांधना? पगाहा क्या होता है? नहीं पता। हाँ, तो पगाहा हमारे यहाँ जो गाय और भैंस होते हैं ना, हाँ, उनको ऐसा नाक में ऐसा डाल के नकेल टाइप नकेल करके रस्सी जो बांध देते हैं, हाँ, नकेल नकेल फिर जहाँ आप खींचेगा उधर ही जाएगा वो। नकेल। तो भाई वो पगाहा जो है वो मेरे माता पिता के हाथ में, तो जहाँ ले जाएंगे। उससे शादी कर लेंगे आप? प्यार जरूरी नहीं है? प्यार बिल्कुल जरूरी है। तो मतलब अरेंज मैरिज में लव मैरिज ढूंढेंगे? अरेंज मैरिज में लव मैरिज में क्या बात है यार, देखा, अब ये आइडल बेटे बन जाएंगे। अब सारे माँ बाप ये दिखाएंगे, देखो चिंटुआ कहाँ रहे, क्या कहा था कि। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बात में मेरी अभी एक फिल्म आई थी विवाह 3, तो 3 बार तो विवाह कर चुका हूँ मैं सिनेमा पे, और भी कई बार भी शादी कर चुका हूँ, विवाह कर चुका हूँ। तो जब ओरिजिनल की बात आती है तो मैंने इन सभी फिल्मों से भी एक सीख लिया। अच्छा। हाँ, और वो सीख मैं हमारे कुछ जो भाई लोग हैं उनसे भी शेयर करना चाहूँगा, युवाओं से, कि देखिए, शादी विवाह एक्चुअली में सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, ये 2 परिवारों का मिलन है, 2 संस्कृति का मिलन है, 2 समाज का मिलन है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो जिनको हम आदर्श मानते हैं, हमारे सनातनी में जो भी, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधवासी, अयोध्या का उनका एक अपना रिवाज, अपना एक कल्चर, अपना एक अलग वहाँ की एक मिठास, और सीधा मिथिला की हमारी सीता माँ, जनकपुर की हमारी सीता माँ जी, जनक नंदिनी, जब उनका अलग रिवाज, एक अलग समाज, जब ये दोनों मिले तो देखिए इन दोनों में ऑब्वियसली वो प्रेम इस लेवल तक था कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखे और देखते हो, जो अपने में कहावत नहीं इंग्लिश में, लव एट फर्स्ट साइट, तो वो वाला मामला था। लेकिन जब वो हुआ उसके बाद जब दोनों मिले, दोनों के परिवार मिले, तब वो विवाह सफल हुआ। तो मतलब आप परिवार के हाथों में आपने कमान दे रखी है शादी की, तो जब भी शादी होगी हम समझेंगे कि अरेंज मैरिज हुई है। में अब जैसा देख रहे हैं मैक्सिमम जो बड़े स्टार्स हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका क्या, कौन से पार्टी में जाना है? अब वो तो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि हर स्टार ना अपना अपना हीरोइन फिक्स किए हुए हैं। हाँ, ये आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो क्या दिक्कत है? सुनिए तो सुनिए सर। ये बताइए जे रउआ कहले बनी पांडे जी के बेटा है चुमा चिपक के लेता है, बिल्कुल, तो पांडे जी के ही बेटा का है, और केहू चुमा भी चिपक के लेता सब क्यों ले सकेला? हम तो अपना बारे में बताओ तो नहीं है खाली। सॉन्ग थोड़ा सा अश्लील नहीं लग रहा आपको? कैसे? पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता तो आपने गाना सुना है? बिल्कुल, गाना देखा है मैंने। नहीं, आपने एक और गाना मैं आपको बताता हूँ जी। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। पवन सिंह के साथ काम कर लेंगे? बिल्कुल। कोई ग्रजेस, कोई दिक्कत, कोई कोई लड़ाई झगड़ा? मतलब मैंने कहीं सुना है कि आप शायद ये भी कहते हैं कि आप ही हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो थोड़ी अलग फिल्में बनाते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ,